नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ममता तिवारी और आप सभी का स्वागत करती हूं मेरे चैनल ममताज वी में। कैसे हैं आप सब? तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य लिखिए। तो चलिए आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि कम खर्चे में हम घर कैसे चलाएं और बहुत अच्छे से हमारा घर भी चले और पैसे भी कम खर्च हों। आज इस वीडियो में मैं आपके साथ 6 बजट करने के नियम बताऊंगी कि आप कैसे बजट कर सकते हैं, अपने घर के बजट को बिगड़ने से बचा सकते हैं। क्योंकि अभी सबकी आर्थिक स्थिति जो है बहुत बद से बदतर हो गई है। जो स्थिति हमारे देश के ऊपर आई है, ऐसा नहीं है कि सबके पास बहुत सारे धन संपत्ति पड़े हुए हैं और बस घर में बैठ के खाना है। क्योंकि मेरे कई सब्सक्राइबर्स ने मुझे बोला था कि दी आप एक वीडियो बनाइए कि कम खर्चे में हम जो औरतें हैं घर कैसे चलाएं। मुसीबत का पहाड़ सबके ऊपर टूट पड़ा है। बहुत लोग हैं जो आर्थिक स्थिति को लेकर बहुत अधिक परेशान हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों के बिजनेस ठप पड़ गए हैं, नौकरियां चली गई हैं और जिनकी नौकरी है उनकी तो चलो कोई बात नहीं है। तो इस प्रकार से जिनके पास तो पैसे हैं, जिनकी आर्थिक स्थिति मजबूत है और जिनके पास कुछ नहीं है, थोड़े से पैसे में ही घर चलाना है, तो वो आदमी कैसे घर चलाएगा? तो देखिए, ज़्यादा में तो घर चलाना, अगर अधिक पैसा है, अधिक चीज़ें हैं आपके पास, अधिक वस्तुएं हैं, तो घर चलाना तो बहुत आसान है। लेकिन सही बात है, थोड़ी सी चीज़ों में घर चलाना भी एक आर्ट है, एक कला है, सबके बस की नहीं है। एक एक लोग है कि जब तक इतना सामान नहीं आएगा, इतनी चीज़ें आप खरीद कर नहीं लाइएगा, मेरे से तो ये बनेगा ही नहीं, मैं तो बना ही नहीं सकती, मुझे तो भरपूर सामान चाहिए। तो इस प्रकार के लोगों को मान लीजिए कभी ज़रूरत पड़ जाए तो कम खर्चे में आप घर कैसे चलाइएगा, तो इसी के ऊपर आज का हमारा वीडियो है। तो अगर दोस्तों इससे पहले अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा अगर नए आए हैं तो, जिससे मेरे वीडियोज़ के नए नोटिफिकेशन आप लोगों के पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो नियम है कि कम खर्चे में घर कैसे चलाएं, उसके लिए मैं बता दे रही हूँ कि देखिए, हमें खर्चा कैसे करना है कि सस्ता भी खाएं, हेल्दी भी खाएं और टिकाऊ भी खाएं। ऐसा नहीं है कि बहुत सारे फल फ्रूट्स हम खाएंगे तभी हमारा कार्य चलेगा। हमें चावल दाल और सब्जी ही अगर मिल जाए तो हेल्दी खाना खाना है। मान लीजिए उतना पैसा आपके पास नहीं है, तो ऐसा नहीं है कि हम फल ही खाएंगे तभी जिएंगे, तभी हमारे बच्चों का विकास होगा, तभी हमारे बच्चे ग्रो करेंगे। ऐसा कुछ नहीं है। हेल्दी खाइए लेकिन टिकाऊ खाइए, जो आपको स्वस्थ भी रखे और साथ में हर तरह की आपको प्रोटीन मिले। ऐसा नहीं है कि हम 400-500 रुपये केजी एप्पल ही खाएंगे तभी जो है हम बहुत अच्छे से हम हेल्दी रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, ऐसी बात नहीं है। सस्ता खाइए लेकिन टिकाऊ खाइए। तो जितनी गृहिणी हैं उनको सोचना चाहिए कि क्या हम आज अपने परिवार के लिए बनाएं जो कि सस्ता भी हो, कम खर्चे में हो जाए और टिकाऊ भी हो और हेल्दी भी हो। तो सबसे अच्छा है कि दाल चावल अगर आपको मिल रहा है, रोटी सब्जी आप खा रहे हैं, तो वही बनाइए ना। जितना दिन परेशानी है उतना दिन हम कुछ एक्स्ट्रा जो खर्चीले जो भोजन हैं, डिशेज हैं, वो हम नहीं बनाएंगे, उतने दिन हम नहीं बनाएंगे, उसको थोड़ा अलग तरीके से ही बनाएंगे तो हमारे बच्चों को पसंद भी आ जाए और थोड़ा सा हम कम खर्चे में ही बना लें। जैसे मान लीजिए आपके बच्चों को पुआ खाने का दिल कर रहा है, मालपुआ, तो आपके पास उतना तेल नहीं है, उतना बजट नहीं है कि आप उतना ज़्यादा रिफाइंड में पुआ तल के बच्चों को दे दीजिए। लेकिन बच्चों की खुशी के लिए, उनकी डिमांड पे तो माँ को करना ही पड़ता है। तो आप चाहे तो तवा पे पुआ की जगह उनको चीला जो बनता है पतला वाला, वो भी दे सकती हैं। उससे भी आपके घर में बचत होगा कि नहीं होगा? कम तेल में आप बनाकर बच्चे को खुश भी कर सकती हैं और आपका बजट भी नहीं बिगड़ेगा। तो ये हो गया हमारा पहला नियम। दूसरा नियम क्या है कि देखिए, पति बस लाना जानते हैं, उसको खर्च कैसे संभाल कर और कितना समझदारी से उसको महीना निभाना है हमको, वो पत्नियां ही करती हैं। पति तो बस ला देते हैं
उसको कैसे आपको हिसाब से पूरे महीने तक चलाना होता है, वो टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे चला रही हैं। और इस मुसीबत में तो और भी अच्छे से हमें थोड़ा सा समझदारी दिखा कर चलाना है कि किसी के सामने हाथ ना फैलाना पड़े, किसी से कुछ मांगना ना पड़े, क्योंकि कोई हेल्प नहीं कर रहा है। अभी सब लोग परेशान हैं और आर्थिक स्थिति से, आर्थिक मंदी से कोई ऐसा नहीं कि बहुत रुपया रखा है, सबके घर में परेशानियां आई हुई हैं, तो कोई जल्दी से आपका हेल्प भी नहीं करता। तो इसलिए हमें समझदारी से खर्च करनी है। ऐसा नहीं कि आज हस्बैंड ला दिए तो चलो छान के उनको बड़ा अच्छा डिशेज हम खिला दें फ्राई कर के, और फिर जो है अगले दिन उनको बोल दे कि अरे तेल तो ख़त्म हो गया, अरे आटा तो ख़त्म हो गया, मैदा तो आप लाए थे, हमने तो समोसा बना के आपको खिला दिया। तो इस तरीके से नहीं करना है। फिर हस्बैंड को जब लाने जाना पड़ेगा तो वो जो आप खिलाई थी ना, उनको अच्छा नहीं लगेगा, बोलेंगे लो फिर ये बैग पकड़ा दी कि ये लेकर आइए। तो इसलिए थोड़ा हाथ को कंट्रोल करके बजट में अपने घर के खर्चे को चलाइए। वो कैसे चलानी है कि मान लीजिए कि दूध आपके घर 1 लीटर आ रहा है, वो दूध आपको 4-5 आदमी में आपको बंटवारा करना है, बांटना है, बच्चों को देना है, चाय बनाना है, कैसे दीजिएगा? तो आप हाफ केजी दूध का ही, जिसको दूध देना है, चाय देना है, हॉर्लिक्स देना है, थोड़ा पानी मिलाकर ही दे दीजिए। और आधे दूध का दही भी जमा सकते हैं, दही में पानी डालकर थोड़ा घोल, जैसे मट्ठा जिसको बोलते हैं, छाछ जैसा बनाकर चीनी डालकर भी बच्चों को आप दे सकते हैं। कम खर्चे में घर चलाना भी बहुत बड़ा कला है, सबके बस की नहीं है। बहुत सारे लोग हैं कि कम खर्चे में ऊब जाते हैं, और नारी वही है असली नारी, असली गृहिणी, जो कम चीज़ों में भी ऊबे ना, आइडिया बनाए, रास्ता बनाए कि हम कैसे करें, को हमें खुश भी रखना है और थोड़े समय भी हमारा कार्य भी चल जाएगा, बच्चों को भी दही दूध मिल जाएगा। तो इस तरीके से आप चाहें तो दही जमा कर भी अपने पूरे परिवार को दे सकती हैं, और खाना भी हेल्दी हो जाएगा, टिकाऊ हो जाएगा, और सस्ते में 1 लीटर दूध में आपका पूरे दिन का कार्य भी हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा तीसरा नियम है कि हमें इस महामारी में ज़्यादा अपने चादर को नहीं फैलाना है। ज़रूरतमंद चीज़ें जो आपके घर में सबसे इम्पॉर्टेंट है, साड़ी, कपड़ा, गहना, अभी कुछ ज़रूरी नहीं है। पेट भरना सबसे अधिक ज़रूरी है। पेट भर जाए, सब लोग स्वस्थ रहें, भूखे कोई घर में ना रहे, इसके लिए जो घर में सबसे ज़रूरी चीज़ है, राशन, वो सबसे पहले खरीदिए। ऐसा नहीं है कि हम ऐसे वैसे चीज़ों में पैसे को खर्च कर दिए और जो मेन चीज़ है उसी पे हम भूल गए। तो अपने घर में लिस्ट बनाइए, आपके घर में किस चीज़ों के बिना चल जाएगा, कौन सी चीज़ें थोड़ा खींच के उसको आप चला लीजिएगा, लेकिन कौन सी चीज़ें बिल्कुल इम्पॉर्टेंट है, उसके लिए आप एक लिस्ट बनाइए और खर्चे को तैयार करिए कि हमारे पे 100 रुपये है तो 100 रुपये में ही सबसे ज़रूरी जो चीज़ है, जो घर में बिना लाए चल ही नहीं सकता, वही चीज़ हम लाएंगे। बाकी चीज़ को थोड़ा सा आप रोक दीजिए, क्योंकि अभी जो आर्थिक स्थिति है बहुत ही ख़राब है। तो इसलिए घर में सबसे ज़रूरत वाली चीज़ों को ही आप लेकर आइए। ये हो गया हमारा तीसरा नियम। चौथा नियम है कि मान लीजिए जो शहर में है, सिटी में है, वो तो ऐसा कुछ नहीं कर सकते बचत करने के लिए, लेकिन अगर बजट करना ही है तो जो गांव में है, मान लीजिए गांव में भी आजकल लोग गैस चूल्हा पर खाना बना रहे हैं। तो अगर मान लीजिए आपके घर में पुआल है, उपले हैं, लकड़ियां हैं, तो आप चाहें तो उनको मान लीजिए ज़रूरी के लिए सिर्फ गैस को रखिए, और मान लीजिए समय है, थोड़ा सा आप टाइम लेकर खाना बना सकती हैं, तो आप चाहें तो गांव के मिट्टी वाले जो चूल्हे होते हैं उस पर भी कुछ दिन तक खाना बनाकर बजट कर सकती हैं, पैसा बचा सकती हैं। गैस आपका बहुत लंबा समय तक चलेगा, उसको बस ज़रूरी के लिए रखिए। मान लीजिए कहीं व्यस्त हैं, बहुत जल्दीबाजी में कोई कार्य करना है, तब आप गैस चूल्हे का यूज करिए। अगर गांव में रहती हैं तो आप मैक्सिमम अभी इस समय पर जहां बजट करनी है वहां आप जो बोलते हैं मिट्टी का चूल्हा, उसमें उपले, पुआल, लकड़ी का इस्तेमाल करके भी खाना बना सकती हैं। ऐसा नहीं है कि हम ये रहेगा तभी करेंगे,
बहुत सारे उपाय हैं अपने परिवार के पेट को भरने के लिए, अपना पेट भरने के लिए, कम खर्चे में बजट करके चलने के लिए अगर कोई अपनाए तब। तो ये हो गया हमारा चौथा नियम। पांचवा नियम है कि देखिए, बिजली, पानी, ये सब चीज़ें आप कंट्रोल कर सकती हैं। पानी कम खर्च करिए, क्योंकि पानी का भी बिल बहुत सारा आता है। जितना हम गिराते हैं, जितना बिजली हम जलाते हैं, तो जो चीज़ें हमारे कंट्रोल में हैं उन चीज़ों का हमें बजट करनी चाहिए। जैसे पानी भी हम बचा सकते हैं, बिजली का बिल को भी थोड़ा सा बचा सकते हैं। सारे बच्चों को थोड़ा आप स्ट्रिक्टली बोलिए कि फॉलो करो, वहाँ भी आप चाहें तो 200-400 हज़ार रुपये अधिक बचा सकते हैं बिजली से और पानी से। तो ये हो गया हमारा पांचवा नियम। छठा नियम है कि देखिए, सभी पत्नियों के लिए मैं बता देती हूँ, गृहिणियों के लिए, कि पत्नी वही, गृहिणी वही जो कम चीज़ों में भी अपने को अव्वल दिखाए, कि हम कम चीज़ों में भी ये करने में सफल हैं, हम कर सकते हैं, कर लेंगे, अपने परिवार का पेट हम पाल लेंगे। ऐसा नहीं है कि हमें आदत है 10,000 रुपये महीने में खर्च करने की या 50,000, और अभी मान लीजिए हमारे पास 2,000 ही है, तो वही नारी सबसे सर्वगुण संपन्न है कि 10,000 में भी हम चला लेंगे और हम 2,000 में भी अपने घर को चला लेंगे। वही नारी सबसे सर्वगुण संपन्न है। हम ऊबेंगे नहीं, परेशानी से परेशान नहीं होंगे, हम डट कर सामना करेंगे और हम स्वस्थ भी रहें और टिकाऊ और हेल्दी खाना खाएं। मान लीजिए ढेर सारे अगर जॉइंट फैमिली हैं, आपका परिवार लंबा चौड़ा है, तो मान लीजिए जो फ्राई भुजिया वगैरह जो है, आपको मालूम ही होगा बहुत लोगों को पसंद है, सूखी सब्जियां। तो मान लीजिए अभी सब्जी उतना नहीं है आपके पास, मैं एक एग्जांपल देती हूँ, तो आप क्या करिएगा, और देना है आपको 10 आदमी के बीच में, आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है, सबकी थाली प्लेट में आपको देना है। तो गृहिणी वही होती है कि उसको तरीके से बना ले। तो आप उसको ग्रेवी वाली सब्जी बना लीजिए, थोड़ा उसमें ग्रेवी डाल दीजिए, उसमें रस डाल दीजिए, जिसको रस्से वाली सब्जी भी बोलते हैं। तो इस तरीके से भी आप 10 आदमी को आराम से खाना खिला सकती हैं, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इस तरीके से भी अगर आप चाहें तो कम खर्चे में अपने घर के खर्चे को आप बचाते हुए आराम से चला सकती हैं। थोड़ा सा आइडिया डालना है, थोड़े से अपने दिमाग पे जोर डालना है और आइडिया जिसे हमें काम करना है, घबराना नहीं है, डट कर सामना करना है। ऐसा नहीं है कि ये जो दुखद भरे जो मुसीबत और दिन आए हैं सिर्फ आपके ऊपर ही आए हैं, ये पूरे विश्व के ऊपर आए हैं। लेकिन वो लोग थोड़ा सा ठीक हैं जो उनका जो आर्थिक स्थिति जो है मजबूत है, लेकिन कई लोग हैं जो रोज़ कमाते हैं, रोज़ खाते हैं, उनकी स्थिति समझ रहे हैं। लेकिन अगर आप चाहें तो थोड़ा सा समझदारी से भी आप अपने घर के नैया को खींच सकते हैं। तो मैंने आपके साथ 6 नियम शेयर कर दिया, तो आशा करती हूँ कि इससे आप लोगों को थोड़ा सा फ़ायदा मिलेगा, लाभ मिलेगा। तो यहीं तक का था हमारा वीडियो, फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और हमेशा बी पॉजिटिव रहिए, डट कर सामना करिए, डर कर नहीं।